Hello, dear student. Myself, Lieutenant P.L. Meena, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSJ College, भरतपुर। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको संयोजकता बंध सिद्धांत को हाइड्रोजन अणु के लिए किस तरह से समझाया जाता है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि संयोजकता बंध सिद्धांत हम कल्पना करते हैं कि एक बंध का निर्माण दो इलेक्ट्रॉनों से होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग परमाणुओं के पास में होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम हाइड्रोजन के लिए इसको यदि पढ़ेंगे। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत निम्नलिखित तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की मान्यताओं पर आधारित है। अच्छा, एक बात और देखिए बच्चों कि किसी मान के चलो ये क्या है, एक एटम है। ठीक है, एक एटम है, डिफरेंट क्लासेस हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। अच्छा, एक दूसरा एटम मान के चलो ये है और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको वही न्यूक्लियस मान लो। ठीक है, और न्यूक्लियस। अच्छा, मान के चलो ये एच ए है और ये एच बी है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु अनंत से एक दूसरे के पास में आते हैं तो वो ये भी बताया है कि बंध बनाने में क्या भाग लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखने की है कि इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होती है वो कैसी होती है बच्चों, वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी होती है, वेव नेचर, तरंग। इलेक्ट्रॉन बच्चों जब किसी परमाणु के चारों कक्षों में चक्कर लगाता है तो वो इस तरह से होता है। ठीक है, एक तरंग के रूप में। ठीक है, या फिर हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में होता है, मान के चलो इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक तो क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज, मान के चलो इस तरह से, इस तरह से, और एक। ठीक है, तो दो मान के चलो, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, तो मान के चलो ये एच ए है और ये एच बी है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने की बच्चों कि जब हम किसी परमाणु, दो परमाणु के बीच में बंध बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इस तरह से उनकी जो पालियाँ लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, मान के चलो ये एच ए है और ये एच बी है, प्लस, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस और माइनस। तो देखिए बच्चों, प्लस और प्लस दर्शाता है जो ये जो तरंग का भाग, ये एफ से चिपका के जो ऊपर है उसको कहते हैं प्लस और इसको कहते हैं माइनस। ठीक है, ऐसे ही इसको कहेंगे माइनस, इसको प्लस और माइनस। ठीक है, तो दो परमाणुओं के बीच में बच्चों बंध तभी बनेगा जब वो दोनों तरंगें, मीन्स दोनों परमाणु जो बंध बनाने जा रहे हैं उनके पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज, एक का क्लॉकवाइज होगा और एक का एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे जो दोनों तरंगें कैसी होंगी, सेम फेज में होंगी। देखिए, इसका ये फेज अलग है और इसका फेज अलग है। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो जो तरंग है, अब देखिए ये तरंगें क्या हैं, अलग फेज में। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे बॉन्डिंग होगा। ठीक है, वो तरंगें कैसी होनी चाहिए बच्चों, समान कला में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले भाग को तो हम प्लस दर्शा दें, ये कोई प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, एफ से चिपका के तरंग का जो ऊपर भाग होता है उसको प्लस कह देते हैं और एफ से चिपका के नीचे होता है उसको माइनस कह देते हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो परमाणुओं को बंद बनाने के लिए उनकी जो तरंग है वो समान सेम फेज में होनी चाहिए। इट मीन्स किस तरह की वो होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए बच्चों, मान के चलो ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस। ठीक है, मान के चलो ये एच ए और एच पी, तो यहाँ तो क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, इधर बॉन्डिंग नहीं होगी और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बॉन्डिंग, यहाँ पे बंध बनेगा। ठीक है, इट मीन्स उसकी पालियाँ किस तरह की होंगी, इसकी होंगी, या फिर कैसे होंगी, वो इस तरह से। देखिए, तुमने देखा होगा बच्चों, जब दो परमाणु के बीच में बंध बनाते हैं या ओवरलैपिंग होता है तो वहाँ पे
इस तरह से हम वो एक दूसरे की ओर आती हैं और फिर मान के चलिए क्या बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये प्लस, ठीक है, और यह माइनस, और इस तरह से क्या बनेगा ये बच्चों, एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। या फिर तो वो कहने का मतलब ये है कि वो जो तरंग है वो सेम फेज में होना चाहिए। दो तरह का इंटरफेरेंस या व्यतिकरण होता है, एक तो संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। इसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये वाला जो है इसको तो कहेंगे कंस्ट्रक्टिव, या फिर और बताएं इस तरह से प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये क्या बना लेंगे, प्लस माइनस और माइनस, यहाँ एक सिग्मा बंद बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो तुम्हारे थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि जब दो परमाणु एक दूसरे के पास में आते हैं तो बंध बनाने में उनके इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है। बंध बनाने में क्या भाग लेते हैं बच्चों, उनके इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी होती है, वेव नेचर। तो मैं बस जस्ट इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये प्लस कैसे आता है, माइनस कैसे आता है। जस्ट तरंग का जो भाग एब्सिस का के ऊपर होता है उसको प्लस कहते हैं, नीचे होता है उसको माइनस। यहाँ ये कोई मैथमेटिकल वाले प्लस और माइनस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों जब बंध बनता है दो परमाणु के बीच में तो उनकी जो तरंग है, वेव नेचर है, वो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समान कला में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम हाइड्रोजन अणु का कैसे निर्माण होता है। दो हाइड्रोजन परमाणुओं से यदि दो स्वतंत्र तंत्र ए व बी से संबंधित तरंग फलन साई ए साई बी हो तो उनका कुल तरंग फलन साई निम्न प्रकार से किया जाएगा। मान के चलो दो स्वतंत्र तंत्र है, ठीक है, ए और बी। मान के चलो ए व बी और उनसे रिलेटेड जो तरंग फलन है, ठीक है, उसको कहेंगे साई ए और साई बी। ये कोई एटम ए है और ये एटम बी है और उनसे रिलेटेड तरंग फलन, देखिए हमने जो बताया था ना ये वाला, ये जो तरंग फलन बताया था इसको, ठीक है। तो साई ए और साई बी, तो उसका कुल फलन साई को हम टोटल फलन को फंक्शन को क्या कहेंगे, साई ए और साई बी। और जो पूरे सिस्टम के तरंग फलन को क्या कहेंगे, साई ए और साई बी। इस तंत्र की कुल ऊर्जा ए और बी तंत्र की ऊर्जाओं का योग होती है और इस वाले तंत्र की कुल ऊर्जा क्या होगी बच्चों, ए और बी की टोटल ऊर्जा होगी, ठीक है। तो ई बराबर क्या कहेंगे, ई ए प्लस ई बी, ठीक है, ई ए प्लस ई बी। तो पहली बात तो ये हो गई संयुक्त तंत्र के द्वारा यानी कि वेव मैकेनिकल प्रिंसिपल की मान्यताओं पर आधारित है, ठीक है। तो पहला तो उसकी तरंग फलन, दूसरा ऊर्जा। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों जो रेज होके आया है, दूसरा पॉइंट है बच्चों एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तंत्र में जिसमें कि तरंग फलन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तंत्र जिसमें है ना, ठीक है। मान के चलो उसमें साई 1 साई 2 साई 3 और डॉट 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 साई एन, ठीक है। साई एन हो तो रिज सिद्धांत के अनुसार कुल तरंग फलन के उनके रेखीय संयोग से प्राप्त किया जाएगा। तो कुल तरंग फलन कैसे निकालेंगे, साई बराबर C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 डॉट 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 CN साई एन प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो यदि C1 C2 C3 और Cn विभिन्न गुणांक है, ये क्या है बच्चों, कोफिशिएंट है। अभी बता देंगे क्या कोफिशिएंट है। तंत्र के अधिकतम स्थायित्व के लिए इनका चयन इस प्रकार से किया जाता है कि ऊर्जा का स्तर निम्नतम हो आता है। ऊर्जा का स्तर क्या हो बच्चों, निम्नतम।
तो हम कहेंगे C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे साधारण सह संयोजक बंध हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य बनता है, इसलिए H2 अणु के निर्माण की परिकल्पना इस सिद्धांत के अनुसार निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सबसे सिंपल सहसंयोजक बंध किससे बनता है बच्चों? H2 हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग से। जब दोनों परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं, अब हम क्या करेंगे, H2 अणु का H प्लस H इज इक्वल टू H2, इसका बनाना हम VBT के आधार पर बताएंगे। ठीक है, VBT के आधार पर बनाएंगे। जब दोनों परमाणु एक दूसरे के निकट आकर के अतिव्यापन करते हैं तो कहना अत्यंत कठिन हो जाता है कि E1 इलेक्ट्रॉन हमेशा Ha नाविक के समीप रहेगा तथा E2 इलेक्ट्रॉन Hb के। वास्तव में दोनों इलेक्ट्रॉनों में भेद करना असंभव है, जिसके लिए हाइटलर तथा लैंडर ने तरंग व्याख्या दी। उन्होंने बताया कि इस स्थिति में हाइड्रोजन अणु की दो संरचनाएं संभव हो सकती हैं। ठीक है, देखिए मान के चलो Ha और Hb, इसका इलेक्ट्रॉन E1 और इसका इलेक्ट्रॉन E2। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो वो कह रहा है कि जब बंध बना लेंगे तो ये कहना असंभव है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में क्या आएगा, स्ट्रक्चर फर्स्ट में आएगा 1Ha और 2Hb, अभी तो उनका इलेक्ट्रॉन उनके पास है। ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर सेकंड क्या हो सकती है बच्चों, 2Ha 1Hb, या तो इनका इलेक्ट्रॉन खुद के पास हो या फिर उसके इलेक्ट्रॉन पुष्प का अधिकार हो जाए, उसके इलेक्ट्रॉन पुष्प का अधिकार। संरचना फर्स्ट में E1 इलेक्ट्रॉन Ha नाविक से संबंध है, E1 इलेक्ट्रॉन Ha नाविक से संबंध है तथा E2 इलेक्ट्रॉन Hb नाविक से। जबकि संरचना सेकंड में E1 इलेक्ट्रॉन Hb नाविक से संबंध है और E2 इलेक्ट्रॉन Ha नाविक से संबंध है। ठीक है, यदि psi1 फर्स्ट संरचना के लिए तरंग फलन, तो इस प्रकार निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। यदि इस संरचना के लिए तरंग फलन क्या है बच्चों, तरंग फलन वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन, तो मान के चलो फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, psi1 इज इक्वल टू psi a फर्स्ट और psi b सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार यदि psi2 संरचना सेकंड के लिए तरंग फलन है, psi2 संरचना सेकंड के लिए तो psi a 2 डॉट psi b 1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट दे दो। इक्वेशन वेरी सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं है एक्चुअली। क्या, दो परमाणु लेंगे Ha और Hb, दो हाइड्रोजन। ठीक है, उनके वेव फंक्शन मान लेंगे psi a psi1 और psi सेकंड। ठीक है, एक बार कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे इंडिविजुअल उनका राइट है, दूसरी बार क्रॉस। ठीक है, उसके ऊपर उसका और उसके ऊपर उसका। तो हाइड्रोजन अणु के लिए तरंग फलन इन दोनों तरंग फलनों का रेखीय लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इन दोनों का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। हाइड्रोजन अणु के लिए अतः psi इज इक्वल टू C1 psi1 प्लस C2 psi सेकेंड, C1 psi फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, psi इज इक्वल टू C1 psi a 1 psi b 2 प्लस C2 psi a 2 और psi b 1। कुछ नहीं, जस्ट इनके मान रख दिए हैं, वैल्यू पुट कर दिए हैं। ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के परमाणुवीय कक्षक मिश्रित होकर के हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के परमाणुवीय कक्षक मिश्रित होकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। अतः C1 C2 इनके क्या है, मिक्सिंग कोफिशिएंट। C1 एंड C2 आर मिश्रण गुणांक है। क्या है बच्चों, मिश्रण गुणांक।
कोफिशिएंट, मिक्सिंग कोफिशिएंट। अतः H2 अणु के लिए यदि C1 बराबर +1 और C2 बराबर ±1, देन दोनों परमाणु कक्षकों के मिश्रण की दो संभावनाएं होती हैं। ठीक है, दोनों परमाणु कक्षक दो तरह से बच्चों मिल सकते हैं। वो कैसे कैसे मिल सकते हैं? साई S साई1 प्लस साई सेकेंड। ठीक है, यहाँ लिख देंगे जब C1 बराबर +1 और C2 बराबर +1। इक्वेशन ये इक्वेशन 4 थी बच्चों। कौन सी? साई B1। इक्वेशन 4 ये हो जाएगी इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन 5। तो अब एक होगा ये साई सिमेट्रिक और एक साई एंटी सिमेट्रिक। तो साई फर्स्ट माइनस साई सेकेंड। ठीक है, जब कब C1 बराबर +1 और C2 बराबर -1। ठीक है, इक्वेशन 6। ठीक है, तो दो कंडीशन होंगी, एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक। एक तो वो सेम फेज में आ रही है तो उसको सिमेट्रिक कहेंगे, और विपरीत फेज में आ रही है तो वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएंगे। ठीक है, अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड से समीकरण समीकरण 1 व 2 से समीकरण 5 और 6 में साई1 और साई सेकंड के मान रखने पर साई फर्स्ट एवं साई सेकंड के मान रखने पर। ठीक है, साई फर्स्ट और सेकंड के मान रखने पर। ठीक है, तो साई S क्या आ जाएगा? साई S इक्वल टू साई A1 साई B2 साई B2 प्लस साई A सेकेंड और साई B1। इक्वेशन 7। और दूसरी आ जाएगी साई एंटी सिमेट्रिक की, क्या आ जाएगी? साई A1 साई B2 माइनस साई A2 और साई B1। इक्वेशन 8। ठीक है, कुछ नहीं बच्चों, वैल्यू रख दी है। तो समीकरण 7 हमको क्या बताता है बच्चों कि साई फर्स्ट और साई सेकंड के सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करता है। ये क्या है? साई फर्स्ट और साई सेकंड का क्या है? सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। चित्र 3.3 में एक वक्र और बताएंगे बच्चों। S साई S आकर्षण को दर्शाता है तथा उसका ऊर्जा वक्र निम्नतम ऊर्जा स्तर पर पहुंच करके एक सिग्मा बंध का बनना प्रदर्शित करता है, जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। अभी बता देंगे डायग्राम बना के। डायग्राम बना ही लेते हैं तो उससे क्या है, क्लियर हो जाएगा। बहुत वेरी सिंपल है बच्चों। स्थितिज ऊर्जा